दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके जीवन में कोई ना कोई परेशानी ना आती हो। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी परेशानी आ जाती है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है, वो अंदर से टूट जाता है। लेकिन कुछ लोग तो इस परेशानी को झेल जाते हैं, इसको लड़कर उसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग परेशानी में इस तरह से पागल हो जाते हैं, इस तरह से परेशानी उनके ऊपर हावी हो जाती है, वो अपनी जान ले लेते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक सिविल जज की हकीकत की घटना है जिसकी उम्र महज 27 साल होती है और 27 साल में ही वो खुद पंखे से लटक कर अपनी जान ले लेती है। दोस्तों, जो लोगों को न्याय देती है वही सिविल जज आज खुद अपनी जान ले लेती है। इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है? अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और जानते हैं पूरा मामला क्या था। जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये बदायूं की हकीकत की घटना है। बदायूं के एक कोर्ट में जो ज्योत्सना रानी जो सिविल जज होती है, जिसकी उम्र महज 27 साल होती है, 3 फरवरी 2024 को उसका कोर्ट लगा होता है, लेकिन 10 बजे तक भी वो अपने कोर्ट में हाजिरी नहीं देती। जो उसके सहपाठी होते हैं, साथी होते हैं, उसे फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़ोन पर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर उसके कुछ साथी उसके घर पर पहुंच जाते हैं, जो कि वो सरकारी आवास में अकेली ही रहा करती है। जैसे ही वहां पर जो उसके साथी होते हैं वो पहुंचते हैं, देखते हैं कि दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ है। दरवाजे को नॉक किया जाता है, बार बार आवाज़ दी जाती है कि ज्योत्सना आप बाहर निकलो, लेकिन ज्योत्सना अंदर से कोई आवाज़ या कोई हलचल नहीं करती। वहाँ पर लोग बाग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वहाँ की जो पुलिस होती है उसको खबर की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, आसपास के लोगों का वहां पर जमावड़ा जम जाता है और जब पुलिस अपनी शक्ति के हिसाब से उस दरवाजे को तोड़ती है, जो अंदर का नज़ारा होता है जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मात्र 27 साल की ये सिविल जज जिसका नाम ज्योत्सना रानी है, वो एक पंखे से लटकी हुई है। ये सब देखकर सभी वहां पर हलचल में हो जाते हैं। आनन फानन में ही लोग बाग भागने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और जो पुलिस होती है उस डेड बॉडी को वहां से उतारती है। उतारने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर उस कमरे की जांच पड़ताल की जाती है तो उस कमरे से एक नोट भी मिलता है। उस नोट का पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया है, लेकिन उस नोट में क्या लिखा हुआ है, क्या वो ज्योत्सना ने लिखा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसमें सोचने वाली बात है कि उसने खुदकुशी क्यों की। एक जज जो लोगों को न्याय देती है, क्या उसको न्याय नहीं मिल रहा था या उसके साथ में क्या गलत हो रहा था जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया? दोस्तों, लोगों के जहन में भी बहुत सारे सवाल होते हैं और जो वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं उनके जहन में भी सवालों की छड़ी लग जाती है कि एक जज साहिबा किस तरह से अपने आप को ख़त्म कर लेती है। जब इस जज साहिबा के बारे में पता किया जाता है तो यूपी के ये मऊ की रहने वाली होती है और 29 अप्रैल 2023 में इसका तबादला होता है। पहले ये 3 साल अयोध्या में कार्यरत थी और उसके बाद 29 अप्रैल 2023 में ये बदायूं आ जाती है। बदायूं में ही यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रही थी। इसका जो स्वभाव होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। जो इसके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, जो इसके साथी सहपाठी होते हैं, वो भी कहते हैं कि पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे होते हैं कि ये कुछ दिन से डिप्रेशन में चल रही होती है, जिसकी वजह से शायद इसने खुदकुशी की है। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत कुछ खुलासा होना है। यहाँ के जो SP होते हैं आलोक प्रियदर्शी, वो कहते हैं कि जब हमारी पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है तो ये महिला जज एक पंखे से लटकी मिलती है। अब इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है? क्या इसके पीछे कोई राज हो सकता है? क्यों इसने ऐसा किया? ये सब अभी जांच का विषय है और जांच के बाद ही हम इस सब का खुलासा कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात कि एक महिला जज अपने आप को इस तरह से कैसे फांसी के फंदे पर लटका सकती है, वो अपनी ज़िंदगी से इतनी जल्दी कैसे हार जाती है। दोस्तों, आप लोगों के जहन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं कि
ऐसा इस महिला के साथ में क्यों हुआ? इसने खुदकुशी क्या डिप्रेशन की वजह से की? क्या जो नोट इसने लिख रखा है उसमें कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? पुलिस का दावा है कि जल्द ही सबका खुलासा किया जाएगा। अभी जांच पड़ताल चल रही है और जांच पड़ताल के बाद इस सब का खुलासा किया जाएगा। ये लोग कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में एक जज ने अपनी इच्छा मृत्यु की मांग की थी कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, लेकिन उसके साथ में क्या बड़ी वजह हुई होगी वो भी सोचने वाली बात है। दोस्तों यहाँ पर भी इस जज साहब के साथ में क्या बड़ी वजह हुई होगी ये भी सोचने वाली बात है। महज 27 साल की उम्र में ये अपनी अंतिम सांसें बंद कर लेती है। इसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है? अभी तक इनकी शादी भी नहीं हुई थी। अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन सी ऐसी बड़ी वजह रही होगी जो 27 साल की जज को इस तरह के काम करने के लिए मजबूर कर देती है। दोस्तों क्या बड़ी वजह हो सकती है वो भी आगे आने वाली खबर से ही पता चलेगा कि अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि क्या ये डिप्रेशन की शिकार होकर इसने ऐसा किया या कोई और बड़ी वजह हो सकती है। जब इनके सहपाठियों से भी बातचीत की जाती है तो सभी लोग ऐसा ही कहते हैं कि शुक्रवार को ये आराम से काम कर गई थी, कोई दिक्कत इनको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन हल्का सा स्ट्रेस इनके दिमाग में पिछले महीने से ही चल रहा था। लेकिन वो क्या बड़ी वजह थी उस सब को जानने के लिए लोग बाग यहाँ पर उतारू हैं और पुलिस कहती है कि जल्द ही खुलासा किया जाएगा। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि ये खुलासा क्या होता है। दोस्तों जल्द ही इस खुलासे के बारे में जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपके सामने फिर से वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन आज एक जज साहिबा का दुखद अंत हो जाता है, क्राइम भी हो रहा है और अगर आपको कोई स्ट्रेस भी दे रहा है तो इस तरह से अपने जीवन को कभी भी खत्म ना करें। जीवन का अंत करना कोई अच्छी बात नहीं, ये तो बुजदिली का काम है। अगर आप अपनी परेशानियों से हार कर इस तरह से अपने आप को इस जगह पर ले जाते हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं इसको बहादुरी का काम नहीं कह सकता और ना ही समाज में हमारे देश में कोई भी इस काम को बहादुरी का काम कह सकता। लेकिन क्या बड़ी वजह होती हैं, उन बड़ी वजहों से जूझकर जो आगे निकल जाता है वही शिखर पर पहुंचता है। तो दोस्तों कभी भी इस तरह से अपने आप को ना टूटने दें, अपने आप को इस तरह से इस पोजीशन में ना लेकर जाएं जो ऐसी स्थिति किसी के साथ भी बने। दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप का ख्याल जरूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,